इंडिया के बहुत सारे गांवों में टिमटिमाते हुए तेल के लैंप के पास कहानियां फुसफुसाई जाती हैं। बदला लेने वाली आत्माओं की कहानियां, बेचैन आत्माएं जो न्याय चाहती हैं। ऐसी ही एक कहानी है चुड़ैल की। एक औरत जिसके साथ जिंदगी में बहुत बुरा हुआ और मरने के बाद उसका रूप बदल गया। इन आत्माओं से डरते हैं लोग, हाँ, लेकिन उनका सम्मान भी करते हैं। उनका गुस्सा इस बात की याद दिलाता है कि जिंदा और मुर्दों के बीच कितना नाजुक संतुलन है। क्रूरता और विश्वासघात से यह संतुलन आसानी से बिगड़ सकता है। वो कहते हैं कि चुड़ैल क्रोध से नहीं बल्कि दर्द से पैदा होती है। यह एक ऐसी जिंदगी की गूंज है जो छोटी कर दी गई, एक प्यार के साथ विश्वासघात किया गया। उनकी कहानियां सीख देती हैं, लोगों को दया और सहानुभूति के साथ कम करने के लिए कहती हैं, क्योंकि इस दुनिया और उसके बाद की दुनिया के बीच की रेखा बहुत पतली है, जिसे गलत लोगों के रोने से आसानी से पार किया जा सकता है। हरे भरे खेतों के बीच बसा था नंदगांव। जीवन एक धीमी गति से चलता था, जो मौसम और फसल से तय होता था। यहां रहती थी सविता, एक जवान औरत जो अपनी खूबसूरती और अच्छे दिल के लिए जानी जाती थी। उसकी हंसी गाओन की धारा के संगीत की तरह थी। उसकी मुस्कान उतनी ही चमकदार थी जितनी उसके घर के पास खिले हुए गेंडे। सविता की जिंदगी सादी थी, लेकिन खुशियों से भरी थी। वह अपने परिवार की देखभाल करती और अपने पड़ोसियों की मदद करती थी। वह एक खुशहाल भविष्य का सपना देखती थी, एक ऐसे घर का जो उसके अपने बच्चों की हंसी से भरा हो। यूं क्या पता था कि किस्मत ने उसकी कहानी में एक क्रूर मोड़ लिखा है। विक्रम से सविता की शादी तय हुई थी। विक्रम एक महत्वाकांक्षी आदमी था। उसकी नजरें हमेशा गांव की सीमाओं से पारे किसी चीज पर टिकी रहती थी। पहले तो वो नेकदिल लग रहा था। उसके शब्द अच्छे जीवन के वादों से भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही उसका असली रूप सामने आ गया। वह दूर होता गया। लालच ने उसका दिल कठोर बना दिया। विक्रम जुआ खेलने लगा। उसने अपनी जमा पूंजी सिक्का सिक्का गंवा दी। सविता ने उससे विनती की। उसकी आवाज आंसुओं से भरी हुई थी, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। विक्रम अपने ही बुरे कामों में डूबा हुआ था। उसने सविता पर बोझ होने का, उसके अमीर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने का आरोप लगाया। अपमानित और दिल टूटा, सविता ने अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने चूर चूर होते देखा। निराशा में डूबी सविता को अपने दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक अंधेरी रात जब विक्रम घर लौटा, उसकी जेबें खाली थीं और उसकी सांसों से सस्ती शराब की बू आ रही थी। सविता ने अपनी जान दे दी। उसकी मौत उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ एक खामोश चीख थी, जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया हुआ। लेकिन यह सविता की कहानी का अंत नहीं था। सविता वापस आई, प्यारी बेटी और दोस्त के रूप में नहीं, बल्कि एक ताकतवर आत्मा, एक चुड़ैल के रूप में। उसका दुख क्रोध में बदल गया, जो उतना ही ठंडा और निर्दयी था जितना कि वह अंधेरी रात जिसमें उसकी मौत हुई थी। वह पूरे गांव में घूमती रही। उसके पायल की छन छन एक भयानक धुन बजा रही थी। उसकी आंखें हजारों सूरज की आग से जल रही थीं। नंदगांव में दहशत फैल गई। गांव वाले अजीबोगरीब घटनाओं, बिना वजह की आवाजों और उस कुएं के पास एक सफेद साये की झलक देखे जाने की कहानियां फुसफुसाते थे, जहां सविता ने अपनी आखिरी सांस ली थी। मवेशी घबरा गए, रात में खेतों में चरने से मना कर दिया। बच्चे अपनी मांओं से चिपके रहते, उनकी हंसी की जगह डर के मारे हुई फुसफुसाहट ने ले ली। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए, उनके चेहरे चिंता से सिकुड़ गए थे। उन्होंने चुड़ैल को खुश करने की बात कही। सविता के साथ उसके जीवन में हुई किसी भी गलती के लिए माफी मांगने की बात कही। चौराहों पर प्रसाद चढ़ाया जाता,
देर रात तक प्रार्थना की जाती, लेकिन चुड़ैल बेरहम रही। उसका गुस्सा सरसराते पत्तों और गरजती हवा में गूंजता रहा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, एक भयानक चीख ने सन्नाटे को चीर डाला। विक्रम, डर के मारे उसका चेहरा विकृत हो गया था। वह संकारी गलियों से भागता हुआ आया। चुड़ैल उसका पीछा कर रही थी। दया की उसकी गुहार अनसुनी कर दी गई। उस रात विक्रम का अंत हो गया। उसकी किस्मत ने उस क्रूरता को ही दर्शाया जो उसने सविता पर ढाई थी। विक्रम की मौत के साथ ही चुड़ैल की ताकतवर आत्मा को शांति मिली। गांव वाले एक अजीब सी शांति के साथ जागे। हवा में अब डर नहीं था। भयानक धुनें बंद हो गईं। उनकी जगह पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी ने ले ली। सविता की आत्मा आखिरकार बदला लेने के बाद आगे बढ़ गई थी। सविता की कहानी एक पीड़ित पत्नी जो ताकतवर चुड़ैल बानी पीढ़ी दर पीढ़ी फुसफुसाई जाने वाली कहानी बन गई। एक याद दिलाता है कि मौत में भी न्याय होता है और कभी-कभी डर ही एकमात्र ऐसी भाषा होती है जिसे जीने वाले समझते हैं, जिसे